Good morning, everyone. So, students, the subject is GACD, Generic Skills and Entrepreneurship Development, and the topic, and I'm going to teach you this subject. I'm Medha Walia. So, earlier we were doing our third chapter, Managing Self Physical Level. So, we have already completed personal grooming and health. So, our today's topic, we are continuing with the previous ones. So today's topic, among the all physical levels, there were 4 physical levels: personal grooming, health, hygiene and time management. So we are starting off with our today's lecture with hygiene, the first topic as written on the board. Hygiene क्या चीज़ है? It refers to the condition and practices that helps to maintain health and prevent द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ेज़. हाइजीन मतलब अपनी साफ़ सफाई रखना, ठीक है. मतलब हमें ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ठीक है. प्रैक्टिसेस मीन्स हाइजीन, हमें कुछ डिसिप्लिन करना पड़ता है, ठीक है. सो हाइजीन जिस चीज़ को बोलते हैं. सो मेडिकल हाइजीन, देयरफॉर मेडिकल हाइजीन मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब अपना क्लीनलीनेस, अपना आसपास अपना साफ़ सफाई रख के, ठीक है, चीज़ें धो के, हाथ धोना, कपड़े धोना, अपना सराउंडिंग्स को साफ़ रखना और डिस्पोज़ करना चीज़ों को, सेफ़ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स. जो भी वेस्ट्स हैं हमारे घर के, उसको सेफली डिस्पोज़ करना, मक्खियाँ वगैरह ना बैठे उनके ऊपर, गंदगी ज़्यादा ना हो हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है. घर की सफाई, अपनी सफाई, ये सब चीज़ें हाइजीन के अंदर आती हैं. सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो हाइजीन को हम 2 तरह से डिफ़ाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज़ पर्सनल हाइजीन एंड सेकेंड इज़ बॉडी हाइजीन. So let's talk about personal hygiene first. It is the first step to good health. अच्छी तंदुरुस्ती पाने के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है. और इसकी नॉलेज क्या है, वो कैसे होगी? क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. हर एक का साफ़ सफाई की तरफ ध्यान होना, हर एक का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है. और जब हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, अगर हम पर्सनल हाइजीन को निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह, जो हमें पता भी नहीं चलता. धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे होने शुरू हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है. हम वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ. तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पर्सनल हाइजीन पर, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने में, ठीक है. अच्छा खाना खाएं, तंदुरुस्ती वाला खाना खाएं जो आपको हेल्थ, अच्छी गुड हेल्थ दे, ठीक है. मतलब फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉन स्पाइसी फूड, बाहर का खाना नहीं खाना है, नॉन स्पाइसी फूड खाना है, ठीक है. मतलब ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, ठीक है. और उसके बाद साफ़ सफाई से खाना चाहिए सब कुछ, ठीक है. जब भी कुछ आप काट रहे हो तो आपके हैंड पहले वॉश होने चाहिए. सब्जियां धोकर यूज़ करनी है, फल खाने हैं तो धोकर खाने हैं, सैनिटाइजेशन अपनी प्रॉपर करनी है, ठीक है. तो जिससे आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख पाएंगे. आप अच्छा बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, तभी आप अपने आप को फिट और फाइन रख पाएंगे, ठीक है. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एवरी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी डिमांड्स अ बेसिक अमाउंट ऑफ अटेंशन. जो हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था पर्सनल ग्रूमिंग में, मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हर एक तरीके से हाइजीन मांगता है. जैसे दांत हैं, ट्वाइस अ डे करना चाहिए साफ़. कान है, वीकली आप कानों को साफ़ करें. या आप जब भी नहा रहे हैं तो जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर ईयर्स हैं उनको आप साफ़ कर सकते हैं रेगुलरली. और जो इंटरनली आप वीकली करें क्लीन. नेल्स अपने वीकली काटने हैं, ट्रिम करने हैं. नेल्स की ट्रिमिंग करनी ज़रूरी है, कॉम्बिंग करनी ज़रूरी है, हेयर वॉशिंग ज़रूरी है, ठीक है. और हैंड वॉश रेगुलरली दिन में. जब भी आप कुछ भी ऐसी जगह जा रहे हैं, किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, यू शुड वॉश योर हैंड्स वॉशरूम जाने के बाद, ठीक है. बिकॉज इटसेल्फ वॉशरूम इज़ की जो एसेसरीज़ है ना, वही सब चीज़ें गंदी होती हैं, ठीक है. आप यूँ सोचें कि आपके हाथ गंदे तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली आपने दरवाजे को हाथ लगाया, आपने लैच को हाथ लगाया, कुंडी लगाई है, आपने फ्लश किया है, आपने जो भी ये सोप केस, टैप, ये सब चीज़ें इन्फेक्टेड होती हैं बिकॉज दे आर इन द वॉशरूम,
ठीक है। तो आपने अगर इनमें से किसी भी चीज़ को हाथ लगाया, सो यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, ठीक है। 20 सेकेंड्स तक वॉश करना बहुत ज़रूरी है अपने हाथों को, ठीक है। एंड टुडे वी ऑल आर डूइंग दिस आज के टाइम पर, बिकॉज कोविड-19 एज द प्रैक्टिस, इससे बचाव की जो प्रैक्टिस है वो यही है, हाथ बार बार धोना है, सैनिटाइज़ करना है प्रॉपरली अपने आप को, ठीक है। सो अपने हमारी बॉडी का हर एक पार्ट रेगुलर बेसिस पे एक अटेंशन, अमाउंट ऑफ अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो वो हमें यूटिलाइज करनी है फॉर पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट वन इज़ बॉडी हाइजीन। बॉडी हाइजीन क्या है? मैनी डिजीजेज एंड कंडीशंस कैन बी प्रिवेंटेड और कंट्रोल्ड थ्रू अप्रोप्रिएट पर्सनल हाइजीन। मतलब कहते हैं बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो पर्सनल हाइजीन को फॉलो करके, एंड बाय फ्रीक्वेंटली वॉशिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अपनी बॉडी पार्ट्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करना, हेयर विद सोप, बॉडी एंड हेयर विद सोप एंड क्लीन रनिंग वाटर, साफ़ पानी से ही हमेशा आपको करना है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बॉडी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। गुड बॉडी वॉशिंग प्रैक्टिसेस कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हाइजीन रिलेटेड डिजीजेस। मतलब गंदगी से बचने के लिए आपको गुड बॉडी वॉशिंग प्रैक्टिसेस करनी है। हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस होती है एक, ठीक है। देयर आर सम स्टेप्स के हाथ अगर धो रहे हो तो कैसे धोने हैं, उसमें नेल्स को प्रॉपरली वॉश कैसे करना है, नेल्स को साफ़ करना है मुट्ठी के बीच में, हथेली के बीच में रख के, ठीक है। देन यू हैव टू ईच एंड एवरी कॉर्नर बिटवीन योर फिंगर्स, बिटवीन योर थंब, ठीक है। सो देयर आर बॉडी वॉशिंग प्रैक्टिसेस जो कि हमें सीखनी चाहिए फॉर गुड हाइजीन, ठीक है, बॉडी हाइजीन के लिए। सो दिस वाज अबाउट हाइजीन। सेकंड टॉपिक एंड द फोर्थ पॉइंट फ्रॉम फिजिकल लेवल, मैनेजिंग सेल्फ फिजिकल लेवल, पर्सनल ग्रूमिंग वाले में, द फोर्थ पॉइंट वाज टाइम मैनेजमेंट। एंड हेयर टुडेज टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक है आज का, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत हमने पढ़ रखा है बचपन से ही, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है। तो समय का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट डज़ नॉट वेट फॉर नन, इट कीप्स ऑन गोइंग, ये तो आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो इसका अपनी लाइफ में हर इंसान को टाइम की महत्वता समझनी चाहिए, जिससे कि वो सक्सेस को ईजिली पा सकेगा, ठीक है। सो वी शुड, पीपल हु वेस्ट टाइम आर द वंस हु फेल टू क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, ठीक है। जो लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं क्रिएट कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू मैनेजिंग टाइम इफ़ेक्टिवली। टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि इफ़ेक्टिवली, मतलब जिससे कि फ़ायदा हो आपको, सो दैट द राइट टाइम इज़ एलोकेटेड टू द राइट एक्टिविटी, मतलब सही काम सही समय पर हो सके, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं हमें स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स बनाने चाहिए फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। आप ये नहीं है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप लंच कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपको हर एक काम के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स असाइन करने चाहिए, बना दें एज़ पर देयर इम्पोर्टेंस। किसकी कब इम्पोर्टेंस है, कब पढ़ना ज़रूरी है, कब सोना ज़रूरी है, ठीक है। सो भगवान ने भी ये जो दिन का जो साइकिल बनाया है, द 24 आवर साइकिल, ये भी कुछ सोच के ही बनाया है कि आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, ठीक है। तो रात को सोना ही है, सो रात को आपको वो टाइम जो है अपनी बॉडी रेस्ट पे देना है, तो वो वही करना चाहिए आपको। सो जो बाकी का बचा हुआ दिन का टाइम है उसको आप इफ़ेक्टिवली मैनेज करें, ठीक है। कब आराम करना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब गेम्स खेलनी है, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एवरीथिंग, जो भी चीज़ें, कौन सा काम कब करना है उसको इफ़ेक्टिवली असाइन करें टाइम हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। एंड एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इट इज़ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, टाइम का बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल, ठीक है। और हर एक अपने किसी भी काम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को आएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। सबसे पहला है इफ़ेक्टिव प्लानिंग,
टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव प्लानिंग के साथ ही चलता है। जैसे कि हमने बोला कि टाइम स्लॉट्स डिफाइन करने हैं, तो आपको प्लानिंग करनी है, उसके लिए इफेक्टिव प्लानिंग करनी है, मतलब जिसके ऊपर आप काम कर सकें एक्चुअली, सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए नहीं। आप अपना दिन जो है वो इस तरह से प्लान करें इन एडवांस, ठीक है। एंड राइट डाउन ऑल द एक्टिविटीज़, जो आपके दिन में आज काम करने वाले हैं उन सबको एक कागज़ पे लिखें, ठीक है, अगेंस्ट द टाइम। अब ये काम मुझे किस टाइम पर करना है, ज़रूरी किस टाइम पर है। एंड राइट डाउन ऑल योर एक्टिविटीज़ फॉर टुडे एंड हाई प्रायोरिटी वर्क, उसको आप स्टार या ठीक है हैश के साथ इंक्लूड करके ऑन, एंड इट शुड कम ऑन टॉप फॉलोड बाय दोज विच डू नॉट नीड मच ऑफ योर इम्पॉर्टेंस, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हाई प्रायोरिटी टास्क है उसको आपको सबसे पहले करना है, एंड इट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर लिस्ट, ठीक है। सो टाइम प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड पॉइंट, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। टाइम मैनेजमेंट तभी तरीके से हो पाएगी अगर आपने गोल्स सेट किए होंगे, ठीक है। छोटे छोटे गोल्स सेट करो कि मुझे अगर ये आज काम करना है और इस काम को करने के लिए 4 दिन जाते हैं, तो मुझे आज फर्स्ट स्टेप इसका वो आज इतने टाइम में मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। सो एवरीबडी नोज देयर वर्क, और वो कैसे होना है, किस तरह से होना है, ठीक है। तो अपना गोल्स, छोटे गोल सेट करो, ऑब्जेक्टिव्स सेट करो। उद्देश्य क्या है, आप अगर कोई काम कर रहे हो उसका मतलब क्या है, वो क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है। और वो करते हुए छोटा गोल्स, मतलब स्मॉल गोल्स, एक्चुअल एंड रिजल्ट तक पहुंचने से पहले आपको इन बिटवीन सब गोल्स सेट करने हैं, ठीक है। और वो गोल्स आप डेली बेसिस पे अचीव करो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सेटिंग डेडलाइंस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डेडलाइन सेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गोल सेट कर रहे हैं, गोल सेट तो कर लिया, ठीक है, और फिर उसे डेडलाइन दे दी कि ये गोल मुझे अचीव आज 12 बजे तक करना है, ठीक है। गिव द टाइम स्लॉट कि भी ये डेडलाइन है। जैसे हम बच्चों को हम असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है, असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वी गिव डेट, किस डेट को आपको सबमिट करवानी है असाइनमेंट, द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, एंड टिल हाउ मच टाइम, कितने बजे तक का टाइम देना है, ठीक है। सो डेडलाइन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और जो इंसान बेस्ट तरीके से डेडलाइंस को सेट कर सकता है वो सिर्फ आप ही हैं, ठीक है। अपनी डेडलाइंस आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। एंड वी कैन क्वेश्चन आवरसेल्व्स, हमें ही पता है कि कितना टाइम लगना है उस काम को करने के लिए। सो वी मस्ट प्लान, ठीक है, अपना जो भी काम है अपने आप से, ठीक है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए वी कैन यूज़ अ प्लानर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स को मार्क करें, उसके ऊपर डेडलाइन को मार्क करें, ठीक है, और उससे पहले ही काम ख़त्म करने की कोशिश करें। डेडलाइन इसीलिए है, ये नहीं है कि तब तक करना है, आपको उससे पहले ही करना है काम को ख़त्म। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर एक को अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीफुल होना टुवर्ड्स योर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेलीगेशन होना मतलब वन शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग विच ही नोज इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, ठीक है। अब कोई काम आपके लिए मुश्किल है करना, तो आपको ना कहना आना चाहिए। यू शुड लर्न टू से नो, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई जॉब, ठीक है, या मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको यू शुड टेल अदर्स, जो भी कोई मतलब आपके काम से रिलेटेड जो भी कोई आपको दिक्कत है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या चीज़ होती है, जिस इंसान ने वो काम नहीं किया है, इट विल टेक मोर टाइम फॉर हिम टू डू द सेम टास्क जो पहले से ही ये काम करता आ रहा है। समझ रहे हैं? अ पर्सन हु डज नॉट हैव नॉलेज अबाउट समथिंग, अब आपने कोई काम पहले कभी नहीं किया है, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली उस काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा इंस्टेड ऑफ जो पहले से ही वो काम करता आ रहा है, ठीक है। सो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ है इट कम्स अंडर टीम मैनेजमेंट। जब आप टीम में काम करते हो वहाँ पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करनी है, तो वहाँ पर ये काफ़ी नज़र आता है। देन प्रायोरिटाइजिंग टास्क,
ठीक है। प्रायोरिटाइज करना, इंपॉर्टेंस या अर्जेंसी, जैसे हमने बोला हाई प्रायोरिटी टास्क को सबसे ऊपर रखें, सो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करना अपने टास्क को। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क। इम्पॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है? अर्जेंट मतलब अभी करना है, इम्पॉर्टेंट मतलब खास है, वो काम खास है। तो आइडेंटिफाई करना है विच टास्क शुड बी डन विद इन अ डे एंड विच ऑल शुड बी डन विद इन अ मंथ। ठीक है, कौन एक महीने में करने वाले काम है और कौन एक दिन में करने वाले काम है। तो जो दिन में करने वाले हैं दैट आर अर्जेंट, ठीक है, एंड दैट द टास्क्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुड बी डन अर्लियर, वो पहले ही करने ज़रूरी है। ठीक है, एंड स्पेंडिंग राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी। ठीक है, सही टाइम सही एक्टिविटी पे ही आपको लगाना है। वी शुड डेवलप दिस हैबिट ऑफ डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। ठीक है, ये एक हैबिट बनानी चाहिए कि सही काम को सही टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड गलत टाइम पर किया हुआ काम इट इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। ठीक है, सो वी शुड कीप एटलीस्ट सम फ्री टाइम फॉर आवर सेल्फ सो दैट वी कैन रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। वो तभी होगा अगर आप सही टाइम पे सही एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज स्पेशल रिसोर्स दैट वी कैन स्टोर और सेव फॉर लेटर यूज़। ठीक है, वही है, अगर आप सही टाइम पे सही काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अपने लिए बचेगा और यू कैन स्टोर इट फॉर योर ओन रिलैक्सिंग और फॉर रीडिंग, जो भी आप अपनी आपके लिए जो भी आप टाइम निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप निकाल पाओगे। बहुत लोगों को ऐसे लगता है दैट दे हैव टू मच टू डू एंड नॉट इनफ टाइम, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है, एंड दे ब्लेम द लैक ऑफ टाइम फॉर देयर पुअर फाइनेंसेस। ठीक है, कि काम बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरे पे पैसे कम हैं, स्ट्रेस हो जाता है, बैड रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाते, उनसे ज़्यादा बातचीत, ज़रूरी नहीं आना जाना, बातचीत भी नहीं कर रहे, एंड फॉर नॉट एक्चुअली कई लोग मोटा होने के लिए भी यही बोलते हैं कि काम बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया। ठीक है, वी ब्लेम टाइम फॉर नॉट इवन एक्सरसाइजिंग देयर बॉडी। ठीक है, एंड इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम को मैनेज करें। वी नीड टाइम टू गेट वट वी वॉन्ट आउट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमें वो भी मैनेज करना है कि हमें क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से। सो थ्रू राइट टाइम मैनेजमेंट वी कैन क्रिएट द टाइम दैट वी नीड, हम वो समय निकाल पाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सेट अप आवर प्रायोरिटीज़। It helps us to make conscious choices so that we can spend more of our time doing things that are important and valuable to us. ठीक है, so these are some importance जो कि ज़रूरी हैं। Now some tips on time management. Create a daily plan. ठीक है, एक आप प्लानर लें और उस पर डेली का प्लान बनाएं hour wise. Use a calendar. ठीक है, कैलेंडर पे इम्पॉर्टेंट डेट्स मेंशन करें, डेडलाइंस को मार्क करें। यूज़ एन ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र में आप नो योर डेडलाइंस, मतलब आपकी डेडलाइंस किस किस काम की क्या क्या डेडलाइन है। से लर्न टू से नो, ये मैं नहीं कर सकता, आई हैव ऑलरेडी थिंग्स टू डू एंड दीज विच आर मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड फोकस इज़ अ मस्ट थिंग, इज़ वन की टास्क एट वन टाइम। फोकस, ठीक है, जिस काम पे आप काम कर रहे हैं उस पर आपका टोटल फोकस होना चाहिए। क्लोज ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस दैट यू आर नॉट यूजिंग। ठीक है, और जिस पे आपका ध्यान है सोलली उसी पे डिपेंड करें। एंड बैच सिमिलर टास्क्स टुगेदर। ठीक है, जो सेम तरीके के काम है उनको आप इकट्ठे कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद आवर थर्ड चैप्टर, मैनेजिंग सेल्फ फिजिकल लेवल. So I'll be sending you an assignment very soon. Thank you, students.